गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ा था औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। भारत के कुछ औद्योगिक प्रदेश थे और औद्योगिक प्रदेश का वितरण हमने पढ़ा था आर.एल. सिंह के अनुसार। ठीक है, आर.एल. सिंह के अनुसार भारत के औद्योगिक प्रदेशों को हमने देखा था। आज की इस कक्षा में एक नए टॉपिक को हम शुरू करेंगे जिसको जाना जाता है जनसंख्या के नाम से। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक है ये। इसमें से परीक्षा में एक्चुअल में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो जनसंख्या आज हम पढ़ेंगे भारत की पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन कितनी है, कितनी रहनी चाहिए और सन 2011 की जनगणना क्या कहती है, उस जनगणना को भी पढ़ेंगे। आने वाले कुछ सालों में 2021 की जनगणना भी आएगी, लेकिन हो सकता है 2021 की जनगणना लेट हो। रीज़न साफ है कि कोरोना महामारी जो है इसके कारण जनगणना नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है 2021 में जनगणना ना करके और लेट हो थोड़ी सी। बाकी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जनसंख्या का वाला टॉपिक। देखिए, भारत में जनसंख्या, तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, देखिए इस पीडीएफ में जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की सिंपल सी परिभाषा क्या होती है, किसी, लिख लीजिए आप, किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय अंतराल, या यूँ कह सकते हैं समय के दो बिंदुओं के बीच। फिर है इसके बाद जनसंख्या में, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। यानी कि मान लीजिए समय का एक अंतराल, निश्चित समय मान लीजिए जयपुर, क्या मान लिया हमने, जयपुर। अब इसमें निश्चित समय अंतराल मान लीजिए सन 2018 से सन 2019 तक। ठीक है, ये निश्चित समय अंतराल ले लिया हमने एक साल का। इसके बीच में, इस साल भर के बीच में जनसंख्या के अंदर जो बदलाव हुआ है, उस जनसंख्या के बदलाव को ही क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे हम जनसंख्या के बढ़ने को जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, या तो जनसंख्या घटती है या फिर बढ़ती है, दो ही कार्य होते हैं ना। तो हम उसके लिए सिंपली क्या लिख देंगे, जनसंख्या में होने वाली बदलाव को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। सिंपल है। चलिए अब देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, जनसंख्या वृद्धि जो है 1871 से पहले, कितने से पहले, 1871 से पहले भारत में जनसंख्या के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1871 से पहले, इसका मतलब यह है कि भारत में जो है 1871-72 में जनसंख्या की गणना की गई थी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले 1872 में भारत में जनगणना की गई थी। इसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, भारत की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ बताई जाती है जब पहली बार जनसंख्या की जनगणना की गई थी। इसके बाद नियमित रूप से 1901 से 10 वर्षों के अंतराल में भारत की जनसंख्या की गणना की जाती है। कितने, 10 वर्षों के अंतराल में।
प्रति 10 वर्ष के बाद भारत की जनगणना के आंकड़े जारी किए जाते हैं। और ये चूँकि 1991 से शुरू हुआ था मामला, 1991 के बाद 1891, क्योंकि पहली जो जनगणना की गई थी वो 1872 में की गई थी, फिर उसके बाद 1881 में, फिर 1891, फिर 1901, फिर 11, फिर 21 और 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और फिर 2001 और 2011, इस तरीके से 14 बार जनगणना की गई है। वर्तमान की जो जनगणना थी ये 15वीं जनगणना है, ठीक है। वर्तमान की जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना है, लेकिन अगर दशकीय अंतराल में पूछा जाए तो ये 14वीं जनसंख्या है, ठीक है। 14वीं बार जनसंख्या का जो है अध्ययन किया गया है, जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं दशकीय अंतराल में अगर पूछा जाए तो। टोटली कितनी है? 15वीं, ठीक। चलिए देखते हैं इसके बाद। नियमित रूप से 1901 से 10 वर्षों के अंतराल में भारत की जनसंख्या की गणना की जाती है। 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि को निम्न 4 अवस्थाओं में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, और यही अध्ययन भारत की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में हमसे पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर। तो देखिए, जो 1901 से और 2011 जो वर्तमान की जनगणना हम पढ़ते हैं, तब तक के काल को इन 4 भागों में विभाजित किया है, और उसमें बताया कि कौन सा काल जो था वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाला काल था, कौन से काल में धीमी गति से हुई और कौन से काल में कम हुई। चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 भाग है गुरुजी, बता दीजिए, देख लीजिए भाई। 4 भाग ये है। सबसे पहला है मंद जनसंख्या वृद्धि का काल, यानी कि वह काल जिसमें जनसंख्या बहुत धीमी गति से परवान चढ़ी थी, ठीक है। इस दौरान देश की जनसंख्या बहुत धीमी गति से, यानी कि 0.27% प्रतिवर्ष बढ़ते हुए 1921 में 25.13 करोड़ हो गई, और 1921 के दशक में महामारी और 2 वर्ष तक भीषण अकाल के कारण जनसंख्या में कमी भी देखी गई। ये बात ध्यान रखेंगे हम। 1911 से 1921 का जो दशक था, उस दशक में जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या में क्या हुई? कमी देखी गई। क्यों देखी गई जनसंख्या में कमी? उसके कारण क्या थे जनसंख्या में कमी देखे जाने के? उसके कारण ये थे कि भारत में उस समय कई प्रकार की महामारियां आ गई थी और अकाल भी पड़ा था। उस वजह से भारत की जनसंख्या में वृद्धि के बजाय हमको क्या दिखाई दिया? भारत की जनसंख्या में हमको वृद्धि के बजाय हमको कमी दिखाई दी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा काल है स्थिर जनसंख्या वाला काल। स्थिर जनसंख्या वाले काल को 1961 से लेकर के और 1951 तक माना गया है। कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 1961 से लेकर के 1951 तक के काल को कहते हैं जनसंख्या में स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल। 1921, ध्यान रखना इस तारीख को, 1921 ये भारत की जनसंख्या का क्या माना जाता है? जनांकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनांकीय विभाजन का वर्ष। इट मीन ये होता है कि 1921 से पहले तक, क्या 1921 से पहले तक भारत की जनसंख्या जो थी वो धीमी गति से बढ़ रही थी। 1921 में बिल्कुल बढ़ी नहीं, और 1921 के बाद देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसलिए जो 1921 का दशक है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जनांकीय विभाजन वर्ष, यानी कि भारत की जनसंख्या का ये 2 भागों में डिवाइड करता है 1921 वाला वर्ष। एक तो धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि वाला काल और एक तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि वाला काल। बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। देखिए 1921 से 51 के दौरान देश की जनसंख्या 1.45% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी, और कितनी हुई? 25.13 करोड़ से कितनी हुई? 36.11 करोड़ हो गई।
जब देश आज़ाद हुआ था लगभग 36 करोड़ जनसंख्या थी। इस काल में महामारियों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर 47 प्रति हज़ार से घट करके 27 प्रति हज़ार हो गई, जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, वो बात क्या है? वो बात ये है कि जनसंख्या में वृद्धि हम समझते हैं कि बच्चे पैदा करने से होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारी गलत धारणा है। कहते हैं ना कि बच्चे ज़्यादा पैदा बच्चे कर देंगे तो उससे जनसंख्या वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है भाई। अगर मृत्यु दर में कमी आती है तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। देखिए, समझने की कोशिश करना बात को। मान लीजिए ये कोई देश है, ठीक है, और ये कोई दूसरा देश है। यहाँ पे मान लीजिए 1 साल के अंदर 10 लाख बच्चे पैदा होते हैं, और यहाँ भी 1 साल के अंदर 10 लाख बच्चे पैदा होते हैं। अब यहाँ पे 10 लाख में से 5 लाख लोग साल भर में मरते भी हैं, और यहाँ पे 2 लाख ही मरते हैं। तो इट मीन यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 8 लाख की। यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 5 लाख की। तो अब मुझे ये बताइए आप, यहाँ जब जनसंख्या में वृद्धि 8 लाख की हुई है तो यहाँ भी उतने ही बच्चे पैदा हो रहे थे, यहाँ भी उतने ही बच्चे पैदा हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, मृत्यु दर में कमी आई ना, इस वजह से जनसंख्या भी वृद्धि हो गई। तो जनसंख्या में वृद्धि का रीजन क्या है? वृद्धि का रीजन है जनसंख्या में निम्न मृत्यु दर। क्या होता है? निम्न मृत्यु दर। अगर किसी देश की मृत्यु दर निम्न हो जाती है, यानी कि लोगों के मरने की स्पीड जो है वो धीमी हो जाती है, तो वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वहाँ पे जनसंख्या में लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ज़रूर स्थिर हो सकती है जनसंख्या वहाँ की, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि आमतौर पर वहीं होती है जहाँ पर जनसंख्या में मृत्यु दर निम्न हो जाती है। अब देखिए, हमने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आपको बताया था सेकेंड ईयर में। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। देखिए, उसमें क्या था? जनांकीय संक्रमण सबसे पहले उच्च मृत्यु दर रहती है। उच्च मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती है। उच्च मृत्यु दर क्या होती है? धीरे धीरे कम होती है, और उच्च मृत्यु धीरे धीरे कम होती फिर लास्ट में बहुत धीमी हो जाती है। ये कर्व जो है इसको बोलते हैं मृत्यु दर वाला। क्या है ये? मृत्यु दर वाला कर्व है, समझना इसको, मृत्यु दर। और इसी के नीचे नीचे एक लाइन और चलती है जिसको जन्म दर कहते हैं। जन्म दर भी शुरुआत में कैसा रहता है? उच्च रहता है, फिर धीरे धीरे जन्म दर कम होता जाता है। सॉरी, ये उल्टा हो गया है। इसको तो कहेंगे हम मृत्यु दर। नीचे वाली जो लाइन है इसको कहेंगे हम मृत्यु दर, ठीक है, और ये वाले जो है इसको कहेंगे हम जन्म दर। ठीक है, ऊपर वाला जो है जन्म दर है। क्या है ये? जन्म दर। अब देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बतलाई गई है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये अवस्थाएं हैं उसकी। तो पहली अवस्था में क्या होता है? पहली अवस्था में जो जन्म दर है वो भी उच्च रहती है और मृत्यु दर है वो भी उच्च रहती है, यानी कि मरने वाले भी ज़्यादा है और पैदा होने वाले भी ज़्यादा है। तो इट मीन जनसंख्या क्या रहेगी? स्थिर। देखिए यहाँ पे स्थिर है। दूसरी अवस्था में क्या है? मृत्यु दर थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं लागू हो जाती हैं, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी तरीके से लोगों को पहुंचती है, लेकिन मृत्यु दर वही उच्च रहती है। तो मृत्यु दर जब उच्च रहेगी, जन्म दर जब उच्च रहेगी, यानी कि पैदा करेंगे लोग बाग अच्छी तरीके से बच्चों को, और ज़्यादा पैदा करेंगे, और मरने वालों की संख्या जब कम हो जाएगी तो क्या होगी? जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी। और तीसरी स्टेज तो इसकी विस्फोटक काल वाली होती है, यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ गति से जन्म दर बढ़ती है लेकिन मृत्यु दर धीमी गति से बढ़ती है। इस वजह से जनसंख्या में बहुत ज़्यादा विस्फोट वाला काल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है।
इसके बाद की अवस्था जो है उसमें दोनों धीमी पड़ जाती है, यानी कि चौथी और पांचवी जो अवस्था होती है, उस चौथी और पांचवी अवस्था में जनसंख्या धीमी गति से परवान चढ़ती है, क्योंकि मृत्यु दर भी कम हो जाती है और जन्म दर भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जब दोनों ही कम हो जाती है तो फिर जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो पाती। और पांचवी अवस्था में तो जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटने लगती है। ठीक है, तो हम वही पढ़ रहे हैं, स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल 1921 से 51 तक, यानी कि देश आज़ाद होने तक। यहाँ पर 36 करोड़ जनसंख्या थी जब भारत आज़ाद हुआ था, तो 1951 में 36.11 करोड़ थी, 21 के दौरान 25 करोड़ थी। ठीक है, और 21 को ध्यान रखना, एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है और अक्सर पूछा भी जाता है एग्ज़ाम्स में कि जनसंख्या विभाजन वर्ष किसे कहते हैं। 1921 को कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, इसका रीज़न ये है कि 1921 से पहले देश की जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, जबकि 1921 के बाद देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना शुरू हो गई। पूछे कि कारण क्यों है? कारण ये है सर कि इसमें महामारियों पर नियंत्रण हो गया था और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ था। इस वजह से जन्म दर जो 47 थी, 50 के आसपास थी, वो घट कर के 27, यानी कि 1000 लोग में से पहले 47 लोग मर रहे थे। अब 1000 में से 47 लोग मर रहे थे तो कितने लोग बाकी रह गए? ये लगभग 953 लोग बाकी रह गए। लेकिन जब 27 लोग मरेंगे तो 973 लोग बाकी रहेंगे। इसमें इसका मतलब कि 973 वाला जनसंख्या वाला मामला ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग जिंदा रहेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि देखी जाएगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाला काल ये 1951 से 81 वाला काल था। इसमें जनसंख्या इतनी तेज़ गति से बढ़ी कि इसको जनसंख्या का विस्फोटक काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विस्फोटक काल कहते हैं, या कह सकते हैं जनसंख्या का दूसरा विभाजक काल कहते हैं इसको। हालांकि ये बड़ा प्रश्न नहीं बनता, यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है कि जनसंख्या का दूसरा विभाजन काल किसको कहते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर अत्यधिक तीव्र वृद्धि हुई। जनसंख्या का दूसरा विभाजक काल कहते हैं 1951 से 81 के मध्य वाले काल को। ठीक है, देश की जनसंख्या 2.2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। यानी कि मान लीजिए अभी जनसंख्या 100 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 102.2, और उससे पहले कितनी थी? मात्र 0 पॉइंट कुछ थी, 0.29 थी। यानी कि 100 आदमी में केवल एक आदमी भी नहीं बढ़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो देश की जनसंख्या 1951 से 81 के दौरान 2.2% प्रति वर्ष है यहाँ पर। ठीक है ना, प्रति वर्ष की दर से बढ़ती हुई कितनी हुई? 31 करोड़ से कितनी होगी? डायरेक्ट 60 करोड़, यानी कि 2 गुने के लगभग हो गई। और इस आंकड़े को पार कर गई 68.33 करोड़। और 1971 से 61 के मध्य देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, जो 24.8% प्रति दशक थी। यानी कि इस दशक में 24% जनसंख्या बढ़ी, 24.87, लगभग मान लीजिए आप कि लगभग 25% जनसंख्या बढ़ गई 10 सालों में। कितनी होती है 25%? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि केवल 10 सालों में देश की जनसंख्या 25% बढ़ गई थी, जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी। मृत्यु दर 27 प्रति हज़ार से घट करके 4 प्रति हज़ार तक हो गई थी। अब बताइए आप, मृत्यु दर 4 प्रति हज़ार तक हो गई 27 से बढ़ करके, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? जिसके कारण क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई। और 1961 से 71 के दशक को ध्यान रखना, क्या कहते हैं? विस्फोट काल के नाम से जाना जाता है। 61 से 71 वाले दशक को जनसंख्या का विस्फोटक काल के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और पूछा गया प्रश्न भी है, इसलिए इसको याद रखेंगे। और जो आखिरी काल है, वो आखिरी काल किस नाम से जाना जाता है उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए, जो आखिरी वाला काल है
उसको कहते हैं, जो अब तक का है 1981 से अब तक का, यहाँ घटता वृद्धि काल है। यहाँ पे जनसंख्या जो है वो घटती दर से बढ़ रही है, ठीक है। देखिए 1951 के बाद जनसंख्या में वृद्धि उच्च रहते हुए भी जनसंख्या में कमी देखी गई। जनसंख्या वृद्धि उच्च है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि उच्च होने के बावजूद भी जनसंख्या में क्या देखी गई है, कमी देखी गई है। 1981 से 91 में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 2.14% थी, जो ये प्रतिवर्ष है, ठीक है। जो 1991 से 2001 में घट करके 1.95% यानी कि कम हुई है जन्म दर। यानी कि इस दौरान जो है जन्म दर क्या हुई है, कम हुई है। देखिए पहले कितनी थी, पहले 1981 से 91 में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.14% थी, जो ज़्यादा है। यानी कि साल भर में 2% जनसंख्या, 2% जनसंख्या बढ़ रही है। उसके बाद 91 से 2001 में घट करके कितनी हो गई, 1.95% घट गई। फिर कितनी हो गई, 1.64%, और ज़्यादा घट गई। इस दौरान जन्म दर 38 प्रति हज़ार से घट करके कितनी रह गई, 17 प्रति हज़ार तक रह गई। यानी कि जन्म दर भी घटी है। एक तो होती है जनसंख्या की वृद्धि दर, ये प्रतिशत में निकाली जाती है, और जनसंख्या की जन्म दर ये प्रति हज़ार में निकाली जाती है, ठीक है। वो प्रतिशतों में और ये प्रति हज़ार में। यानी कि 68 बच्चे पैदा हो रहे थे 1000 लोगों पर, जो घट करके कितने हो गए, केवल 17, ठीक है। इस प्रकार यह जनसंख्या वृद्धि दर है जो भारत में रही। इस पूरे काल में जनसंख्या वृद्धि में घटती हुई वृद्धि देखी गई। इस तरीके से ये जनसंख्या का वृद्धि काल है। जो दूसरा था, ये जो घटता हुआ काल है, ये चौथा था। इस तरीके से भारत में जनसंख्या की वृद्धि हुई, और जनसंख्या के कालक्रम को 1901 से और 2011 तक इस तरीके से 4 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड जो है स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल था, उसमें जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी। दूसरा जो था वो धीमी गति से वृद्धि का काल था। तीसरा विस्फोटक काल, और चौथा घटती हुई वृद्धि काल था, है, ठीक है। अब देखते हैं 2021 में किस तरीके की जनगणना के आंकड़े आते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या का वितरण, नया टॉपिक है। जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़ों को और पढ़ेंगे कल। भारत में देखेंगे कौन कौन से राज्य में कितना कितना है, कितना प्रतिशत कौन आगे है, कौन पीछे है, सारी बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।